गणित शिक्षण में वैन हीले थ्योरी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो गणित शिक्षण वैन हीले मॉडल एक सिद्धांत का वर्णन करता है कि छात्र ज्यामिति सीख सकते हैं। मतलब एक कोई व्यक्ति वैन हीले मॉडल एक सिद्धांत है। ये एक सिद्धांत है जिन्हें वैन हीले ने ऐसे इम्पोर्टेंट चीज का दिया हुआ है, ऐसे एक ज्यामिति दी हुई है जिससे बच्चे, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक कोई बच्चा है, तो वो कितने तरीके से ज्यामिति को सीख सकता है। तो इसी में वैन हीले ने दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो वैन हीले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। वैन हीले कौन थे? नीदरलैंड के एक गणितज्ञ थे। बालक ज्यामिति को किस तरीके से सीखते थे, विभिन्न स्तरों को उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि बालक जो ज्यामिति है वो किस तरीके से सीख सकते, कितने स्तरों में वो सीख सकता है। तो When Hille was the mathematic from the Netherlands, how do children learn the geometry? He has explained the various level. मतलब उसमें ये बताया कि विभिन्न स्तरों, 4 या 5 या 6 कितने स्तर, तो उन्होंने 5 स्तरों का डिफाइंड किया है। वेरियस लेवल मतलब विभिन्न स्तरों का अध्ययन। तो वैन हीले ज्यामिति के थ्योरी ऑफ द वैन हीले ने गणित के ज्यामिति विचार के लिए 5 स्तर या 5 लेवल का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। तो 5 दिया है, तो इसमें यहाँ 0 से स्टार्टिंग है। सोचते कि ये 5 हो कैसे, ये तो 4 ही है। तो फर्स्ट इसमें है जासूसीकरण, जिसे हम विजुलाइजेशन कहते हैं, जो जिसका लेवल होता है 0 से जासूस। दूसरा होता है विश्लेषण, एनालिसिस, इसको लेवल 1 कहते हैं। अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिविटेशन, इसे लेवल 2 कहते हैं। और चौथा हो गया औपचारिक, फॉर्मल डिविटेशन, लेवल, इसे 3 कहते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। और पांचवा क्या हो, दृढ़ता लेवल, इसे 4 कहते हैं। तो वैन हीले ज्यामिति में हम पहला स्तर पढ़ेंगे, स्तर 0, जासूसीकरण, विजुलाइजेशन। तो छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर आकार का क्या करता है, वर्णन करता है। तो ये 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर आकार का वर्णन कर, मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी भी चीज़ को देख लेता है तो वो समझता है कि हाँ ये वही चीज़ है। तो मान लीजिए एक बच्चा है, एक गोला देखा। स्टूडेंट कैन डिस्क्राइब शेप ऑन द बेसिस ऑफ द देयर हैंड्स, मतलब बेसिक उसके मन में बैठ जाता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होता है। तो मैंने पहला होता है शुरुआती होता है। तो बच्चा ने जब उसको शुरुआत करता है तो बच्चे ने एक गोला देख लिया, तो उसको पता हो गया कि हाँ ये गोल है, तो इसे गोला। उसने रोटी देखा तो रोटी को भी वो गोल समझने के। मान लो ये स्क्वायर है, तो उसने स्क्वायर फॉर्म देखा, तो उसे भी जितने भी उस तरीके ढांचे के, जैसे बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, कोई भी चीज़ उसको देखेगा तो वो कहेगा ये वर्ग ही है। अब समोसा देख लिया तो उसने कहा ये, तो त्रिभुज को उसने देखा था पहले, तो उन्होंने समोसा देखा तो हाँ ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के जैसा है। उन्होंने गोला देखा तो कोई भी चीज़, जैसे सूर्य को भी देखा गोला है, तवे को भी देखा गोला है, थाली को भी देखा मतलब गोला है। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि कोई भी चीज़ गोली है तो वो गोला है। अब इसमें पॉइंट देखेंगे, इनमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। मतलब बच्चे चीज़ सिर्फ जानते हैं कि हाँ ये गोल है तो गोल है, उन्हें देख के उन्हें अपने माइंड में क्या होता है, सेट हो जाता है। इसमें बच्चा आकृतियों को दिखावट के अनुसार उनकी पहचान कर पाता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे उनकी आकृति के, मतलब गोल है तो ये गोला है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर फॉर्म में है, त्रिभुज है ये त्रिभुज, मतलब उसको किसी भी। तो फॉर एग्जांपल जासूसीकरण में हम देखेंगे, समोसे को देखकर त्रिभुज बताता है। मतलब बच्चा क्या होता है, समोसे को देखकर त्रिभुज बताता है, रोटी को देखकर उसे गोला बताता है, और बिस्कुट को देखकर उसे क्या बताता है बच्चा, आयत बताता है कि ये आयत जैसे हैं। बच्चे के माइंड में ये चीज़ फिट हो गया कि रोटी देखकर वो गोला बता देगा। अब वैन हीले
ज्यामिति में हम पढ़ेंगे स्तर नंबर फर्स्ट, जिसे हम विश्लेषण या एनालिसिस कहते हैं। छात्र गुण यहाँ पे 2 बार लिख गया है। छात्र गुणों के आधार पर आकृति का वर्णन करता है। इसमें क्या होता है, स्तर नंबर 1 में क्या होता है, छात्र क्या होता है, बच्चे उनके गुणों के आधार पर ही इसका क्या करता है, वर्णन करता है। स्टूडेंट कैन डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उसकी क्या, ये त्रिभुज है तो इसमें त्रिभुज की कितने भुजाएं, 3 होती हैं, 3, 1 2 3, ये 3 से तो इसके कोण कितने होंगे इसका। और इसी तरीके स्क्वायर में, तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 होते हैं, तो इसमें 4 राइट एंगल में मतलब 4 कोण भी बनेंगे। तो बच्चे इसके क्या होते, जो आकृति उसके गुणों के आधार पर है कि कैसा शेप है उसे। बच्चे ने गोले को देखा गोला, त्रिभुज को देखा त्रिभुज, इसी के आकार में। तो स्तर नंबर देखेंगे। गणित में हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गणित के लिए। और ये वैन हिले की जो थ्योरी होती है ये ज्यामिति पर ही आधारित होती है। अब वैन हिले के ज्यामिति अधिगम में हम पढ़ेंगे अगला, यह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक। ये क्या होता है, सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें बच्चा तर्क, उधर बच्चा वर्ग और वायत में अंतर करना शुरू करे। मतलब क्या होता है, बच्चा इसमें अंतर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्तर फर्स्ट में करता है। अब स्तर हम 2 में पढ़ेंगे, अनौपचारिक इनफॉर्मल सेशन। छात्र में सक्षम आकृतियों गुणों के बीच संबंध को पहचानने में। अब बच्चा क्या होता है, दूसरे स्तर में बच्चे आकृति के जो गुण होते हैं उसका संबंध बताने में पहचानने लगते हैं कि हाँ इसका संबंध कैसे। अभी क्या हुआ था, आकृतियों के गुणों को मतलब वो बांट के उसका पार्ट अलग अलग है। जैसे उसने पहले उसमें बताया था स्तर फर्स्ट में कि हाँ त्रिभुज बना तो 1 2 3 भुजाओं से अगर आए, स्क्वायर बना या तो आयत बना उसमें 4 भुजाओं को लेकर बना हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि छात्र मतलब सक्षम हो जाता है, उस योग्य हो जाता है कि उनके जो गुण है, ये आयत है वर्ग है, उसमें उसको संबंध बताने लगते कि हाँ इसका संबंध इससे है। स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप के संबंध स्थापित। नॉट अलाउ तो स्क्वायर आर दी रेक्टेंगल बट नॉट अलाउ द रेक्टेंगल ऑफ या स्क्वायर। एक दूसरे का संबंध मतलब इनकी चारों भुजाएं क्या होती बराबर, जबकि आयत में क्या होता है भुजाएं बराबर होती हैं। स्तर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, औपचारिक निगमन, फॉर्मल डेरिवेशन। औपचारिक निगमन, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते, विभिन्न आकृतियों के मध्य में संबंध बना सकते हैं, उन्हें सिद्ध भी कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, चौथे स्तर में क्या होता है, अभी हम स्तर 3 पढ़े। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रॉपर्टीज मतलब उसमें लॉजिकली मतलब एकदम से सोचना शुरू कर देता है, विज्ञान के में संबंध बना सकता है, मतलब आकृति में वो के मध्य वो संबंध भी बना सकता है और उन्हें सिद्ध कर भी सकता है। स्तर नंबर 4 देखेंगे, दृढ़ता, रिफोर। छात्र ज्यामिति परिणाम की तुलना करने में क्या होता है, सक्षम होता है। छात्र क्या होता है, ज्यामिति परिणाम जो उसका परिणाम उसके तुलना कर लेता है कि हाँ ये सही है या नहीं सही है, इसको सिद्ध भी वो कर देता है उसका, और रिजल्ट भी उसके सामने आ जाता है। 0 स्तर में बताया गया था कि बच्चे चित्र को देख के अपने माइंड में, दूसरे स्तर में बताया गया था कि उसको अलग अलग पार्ट में करके, और तीसरे स्तर में बताया गया कि उसके बीच में क्या था, संबंध स्थापित। चौथे स्तर में अब इसमें देखो लेवल 1 हो गया, इसके बाद लेवल 2 हो गया, इसके बाद लेवल 3 हो गया, इसके बाद लेवल 4 हो गया है।
तो लेवल के। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में किसका नाम ज्यामितीय विकास के मॉडल से जुड़ा है जो व्यक्ति की ज्यामितीय तर्क के, तो किससे, वैन हेले थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है, मतलब वो चरण का स्तर ही नहीं है। तो दृश्यीकरण जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसे चाक्षुषीकरण, एनालिसिस भी होता है, स्वयं सिद्धिकरण, अभी हुआ ना कि स्वयं सिद्ध भी कर सकता है। तो इसमें का कंस्ट्रिव ऑपरेशन मतलब मूल संचलन क्या होता है, ये नहीं हो सकता इसका स्तर। उन्होंने 5 स्तर बताए हुए हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 4 तक स्तर होता है, और वैन हेले ज्यामिति पर ही आधारित होता है, इसे बच्चा फिर सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है, मतलब एक बच्चा है, समोसा देखकर उसे त्रिभुज कहता है। वैन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के स्तर, मतलब उसका क्या स्तर होगा कि बच्चे ने समोसा, तो दृश्य विजुअलाइजेशन जिसे हम चाक्षुषीकरण भी कहते हैं, बच्चा क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, जो 0 लेवल का स्तर होता है। और क्वेश्चन नंबर 4, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृति का उनके गुणों के आधार पर श्रेणी में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामितीय विवेचना के किस स्तर पर, बच्चा क्या हो गया, 5वीं कक्षा का है, तो गुणों के आधार पर श्रेणी में क्या कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, उससे बांट रहा है कि ये त्रिभुज है और ये आयत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैन हीले।